हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैंने आप सबके कमेंट्स देखे, उसमें बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आ गया है एलटी में, जो प्री था उसमें निकल गया है। अब आप लोग मेंस की तैयारी करिए, अब चिंता मत करिए, क्योंकि आप देखें ना कि मेहनत करने से उसका परिणाम आपके सामने है, मतलब वो मिलता है। तो मेहनत करते रहिए, और जिनका नहीं निकला है वो बहुत निराश थे, तो उनको निराश होने की क्या जरूरत है। अभी तो मैंने कल ही बताया कि वो अपना आगे की जो वैकेंसी है उस पर फोकस करे, टीजीटी पीजीटी पे फोकस करे, बाकी जो भी सामने दिखता है उस पर फोकस करे। और अगर कहीं नहीं भरे हैं तो फिर आने वाले समय में वैकेंसी भी आएंगी। आपका अपना सब्जेक्ट तैयार होना चाहिए, उस पर फोकस करिए। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं टेट और सीटेट के बारे में, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो मतलब जिस परीक्षा को मैंने दिया था, टीजीटी पीजीटी की मैं बात करूं, माध्यमिक में जिसका मतलब चयन होता है, तो उसमें टेट सीटेट फिलहाल नहीं है। तो लेकिन आगे भविष्य में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप लोग अल्टीग्रेट में देख ही रहे हैं कि कितनी सारी चीजों को उसने कर दिया, प्री फिर मेंस, तो ये दुनिया भर की चीजें। तो इसलिए जितना हो सके समय का लाभ उठाइए और अपना तैयारी बढ़िया से करिए ताकि आपका निकल जाए। और मैं बहुत सारी चीजों को मैं बताऊं आप लोगों को कि जैसे कि कहते हैं ना कि ताना मारना, कोई आपको ताने मारता है, कोई आपको बहुत कुछ करता है। देखिए, ताना मारना या जिंदगी में खराब परिस्थितियों का आना बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आप बिल्कुल भी पढ़ेंगे नहीं। आप खुद अपनी सिचुएशन उठा के देख लीजिए। बहुत सारे लोग जो नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं से अभी भी उनके मन में ऐसा है कि काम चल जाएगा, अगर नौकरी नहीं लगेगी तो ये ऑप्शन, यानी कि प्लान ए और प्लान बी लेके वो चल रहे हैं। जिसको करना है ना वो प्लान बी लेके चले ही ना, मतलब दूसरा कोई प्लान उसके दिमाग में हो ही ना। उसके लिए ये होना कि बस मुझे यही करना है और इसके अलावा कुछ है नहीं, कुछ कोई रास्ता नहीं बचा है। और जो इज्जतदार है, स्वाभिमानी है, वो पढ़ेगा, जिसको अपनी इज्जत की फिक्र होगी, जिसको आत्मसम्मानी जो होता है, जिसको कोई कुछ कह दिया, ताना मार दिया या कुछ कटाक्ष बोल दिया या अपमान किया किसी ने, तो उस बात को उसने दिल पे लगाया और ये सोचा, मन ही मन हल्ला नहीं किया, मन ही मन ये सोचा कि अब तो मैं करके दिखाऊंगी, अब तो मैं करके दिखाऊंगा। तो ऐसे लोग अच्छा करते हैं। तो अगर आपके मन में मोटिवेशन नहीं आ रहा है, आप बस ये सोच रहे हैं कि लोग मुझे ताना मार रहे हैं, लोग मुझे सुना रहे हैं, लोग मुझे पढ़ने नहीं देते हैं, लोग, भाई, सबका इलाज, जितनी भी प्रॉब्लम है सबका समाधान आपके पास ही है। अगर आप चाह लेंगे पढ़ना तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। अगर आपके मन में ऐसा हो जाएगा कि मुझे ये काम करना ही करना है, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इतना दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए आप कैसे भी करके कर लेंगे। तो अपने मन से वहम निकालिए, इन सब बातों में अपने दिमाग को उलझाना बंद करिए और फोकस करिए कि अब मुझे अगला स्टेप क्या लेना है। सपने देखने से पूरे नहीं होंगे। जो मैनिफेस्टेशन की मैं बात करती हूँ कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ कल्पना करिए, सोचिए, फिर पढ़िए, तो लेकिन ये भी जान लीजिए कि उसके बाद मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जो आप सोच रहे हैं तुरंत दिमाग में ये लेके आइए कि उसके लिए मैं कर क्या रहा हूँ, कर क्या रही हूँ, कोई एक्शन ले रहे हैं कि नहीं। तो ये करना बहुत ही जरूरी है, बैठ के सोचने से नहीं होगा। या दूसरों की जिंदगी को बस हम देखते रहे, मोटिवेशन लेते रहे, ये वीडियो वो वीडियो, हम बस यही करते रहे दिन भर और करें कुछ नहीं। देखिए, सीधी सी बात है, बहुत सारे लोग मुझसे नए भी जुड़े हैं, पुराने भी हैं, फिर एक बार मैं रिमाइंडर दे रही हूँ आप लोगों को कि एक रात पहले, जैसे जो आपको कल करना है, एक रात पहले आपका प्लान तैयार हो जाना चाहिए कि कल के डेट में मुझे क्या करना है। टारगेट आपका सेट हो जाना चाहिए, आपका टाइम टेबल सेट हो जाना चाहिए कि कल मुझे क्या करना है। एक डायरी और एक पेन आपके पास हमेशा, मैं तो आज भी अपने तकिए के पास, मेरी आदत, अपनी किताब भले मैं नहीं पढ़ पाती हूँ लेकिन मैं लेके हमेशा सोती हूँ, आदत है अपने सराहने रखने की, किताब अपनी। तो आप जैसे रहता है ना, सामने एक रहता है कि जब आप देखेंगे ना तो आपका फिर मन करेगा, आपको अपना पर्पस समझ में आएगा कि मैंने शुरू क्यों किया था। तो एक डायरी और एक पेन रखिए, प्रॉपर बनाइए, उसको डेट डालिए और कल के डेट में आपको क्या करना है वो एक रात पहले ही हो जाना चाहिए। जैसे आपको जो कल करना है वो आज रात में लिख कर ही सोइए, एकदम जिम्मेदारी से। एक मतलब अब ये सोचिए कि अगर आप नहीं लिखेंगे तो करेंगे कैसे। लिखने का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप अपने दिमाग में रखेंगे ना कि मुझे ये करना वो नहीं होगा, लेकिन आप लिखे रहेंगे तो एक कहते हैं ना कि कोई फोर्स करता है, आपके दिमाग पे एक दबाव बनता है कि आपको ये करना है।
क्यों मैं कहती हूँ कि टेलीग्राम पे आप टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। जैसे एक होता है ना कि हम परचेस कर लिए 200 का या 150 का जो सेट होता है उतना हम परचेस कर लिए, उसमें भी मनमानापन अपना हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे हाथ में, हम टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर आप पेड कोई ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, एक तो जब पेड कोई भी चीज पैसा लगाते हैं ना, तब भी एक दिमाग पे एक दबाव रहता है कि आपने पैसा दिया है तो करना चाहिए। जो समझदार है उनकी मैं बात कर रही हूँ, बहुत सारे लोग तो ऐसा पैसा उड़ाते जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो अगर आपने पैसा दिए तो वहां भी फिर आपके दिमाग में है कि एक टॉपिक दिया गया है और ये दिमाग में रहे कि इतने लोगों के बीच में मुझे नंबर 1 पे आना है, मेरा अच्छा होना चाहिए। एक था मेरे पास, कल आया था, बहुत बहुत अच्छा लगा कि अब मेरा भी नाम आने लगा है। आएगा, क्यों नहीं आएगा? वहां से ऊपर जो ब्रह्मांड के, वहां से कोई भेदभाव नहीं है किसी, जो मेहनत करेगा उसका नाम आएगा। तो फिर एक दबाव बना रहता है कि इतने सारे लोगों में नंबर 1 पे आना, एक टॉपिक दिया गया है, तो एक मन में कहते हैं चुल मची रहती है कि पढ़ना है पढ़ना है। इसलिए मैं भी इसीलिए की थी कि अगर अपने मन के रहेंगे ना कि अरे कर लेंगे, अपने ऊपर है, तो नहीं कभी भी हो पाएगा। लेकिन जब एक दबाव बना रहता है तब होता है। तो जिंदगी में दबाव बनना बहुत जरूरी है। वो किसी के कटाक्ष के माध्यम से, कोई आपको ताना मार रहा है ऐसा दबाव, आप बार बार असफल हो रहे हैं, जिंदगी की बड़ी खराब स्थिति है, आप बहुत गरीब हो चुके हैं, आपका कोई बैकअप नहीं है, कहीं आपका बैंक बैलेंस नहीं है, फ्यूचर कुछ दिख नहीं रहा है, ये दबाव, मतलब ऐसी कोई सिचुएशन जो आपको अभी बहुत खराब लग रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है, यही आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और इसी वजह से आप पढ़ पाएंगे। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन को अपना मोटिवेशन बना के आप पढ़ाई करना शुरू करिए। तो वही मैं बता रही थी, एक रात पहले अपना टाइम टेबल बना लीजिए और दूसरे दिन जब आप सुबह उठेंगे तो आपके दिमाग पे दबाव रहेगा कि मुझे ये काम करना है क्योंकि मैंने सोचा था। जैसे मेरा क्या है, मैं अपना बताऊं ना, मैं इसलिए ये करती थी, पता नहीं हो सकता है कुछ लोग बहुत लापरवाह होते होंगे, लिखते भी होंगे तब भी अरे नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं उसमें की नहीं हूँ। मेरे में क्या है कि अगर मैंने जो सोचा तो फिर मुझे करना है, होता है अभी भी। इसीलिए ना अब मैं, जैसे अब घर मैंने बनवाया तो इसमें भी मैंने बहुत ही सोचा कि मुझे ये भी करवा लेना, ये भी करवा लेना। लेकिन भाई इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजों में लाखों की बात होती है, आपको चाहिए तो बजट अगर अलाउ नहीं कर रहा है। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे शांत हो गई हूँ, अब मैं नहीं सोचती हूँ कि अभी नहीं भाई, थोड़ा सा रुक के ही काम होगा, जब हाथ में पैसे रहेंगे तब होगा। लेकिन जो अपने हाथ में है, जो बिना पैसे की चीज है, जिसके लिए आप मजबूर नहीं है, तो वो तो अगर मैं सोच लूं तो फिर अंदर से खलबली मच जाती है कि मुझे करना है, मैंने सोचा तो वो हुआ क्यों नहीं, ऐसा है मेरा स्वभाव। और यही सारी चीजें मुझे मतलब आगे तक ले गए कि अगर मैंने सोच लिया एक रात पहले कि मुझे कल के डेट में पढ़ना है, मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है, तो वो होना ही है, वो करना ही है मुझे, किसी भी हाल में। वो मतलब उसको मैं, उसके लिए कोई लापरवाही नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती कि नहीं रहने दो, आज नहीं हुआ तो कल। जैसे ऐसा भी सिचुएशन आता था कि मेरे वहां कोई आ गया, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिस दिन मैं नहीं पढ़ पाई, तो ये था कि अब नहीं हुआ तो फिर कुछ भी करके मुझे आज तभी सोना है जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा। ऐसे मेरी हर चीज में है, पढ़ाई में हर चीज में है कि अगर मैं अब जिद जिद ऐसा बोल सकते हैं, तो ये गनीमत है कि इन सारी चीजों में होता है, अच्छी चीजों में होता है, खराब चीजों में बचपन में होता होगा मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसा है कि जो मैं सोचूंगी तो मुझे फिर करना है। तो ये भाई हर चीज का दो है, डबल रोल निकलता है ना, कि अच्छा भी है बुरा भी प्रभाव है। तो यहाँ तो अच्छा मतलब मेरे लिए प्रभाव पड़ा कि मैं जो सोची वो करती हूँ। तो फिर मुझे करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं सोऊंगी जब तक मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होगा। तो ये आपको करना पड़ेगा, यही आपको अगर सफलता दिलाएगी। अगर आप मनमानापन करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल, नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा एक दिन में, चलो आज सो जाते हैं, आज तबीयत बड़ी खराब है, आज रेस्ट करने का मन कर रहा है, ये वो नहीं चलेगा। एक बहुत ही कड़ा कानून का पालन आपको करना पड़ेगा अगर सफल होना है तो करिए। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स थे, मैंने देखे, यही सारी चीजें थी। आप लोग हमेशा अपनी समस्याओं के विषय में बात करते हैं, देखा जाए तो कोई समस्या नहीं है। अगर आप चाहेंगे, सारी समस्याओं का हल आपके पास है, अगर आप चाहेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो इसीलिए करना शुरू करिए। और असफल हो रहे हैं, जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तकलीफें आ रही हैं, बहुत जरूरी है, लोगों के ताने बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि गाली का जवाब कैसे देना है, ताली से देना है। आप गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे, आप उनसे आर्गुमेंट नहीं करेंगे, आप उनसे बहस नहीं करेंगे, आप साइलेंट रहिए, मन में गांठ बांधिए, जो जो लोग बोल रहे हैं मन में बैठाते जाइए कि अब मुझे साबित करके दिखाना है, और आपकी सफलता उनका जवाब है। तो इसलिए ऐसा करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। लेकिन जो मैंने बताया कि आप जो टारगेट बनाते हैं एक रात पहले, उसको दूसरे दिन कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, मन में जिद पालिए तभी हो पाएगा।
तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।